हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अपने हरियाणा में जो एसआईआर है वो 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि सभी देशों में, अपने जो भी इंडिया के सभी देश हैं उनके अंदर एसआईआर चला हुआ और एसआईआर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे हरियाणा में भी 15 जून से एसआईआर स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे बीएलओ इस तरह का एक फ़ॉर्म दिया जाएगा और इस फॉर्म को भरने के लिए कहेंगे। आज इस फॉर्म को कैसे भरेंगे हम इस वीडियो में आज इसके बारे में बात करेंगे। इस फॉर्म को आपको बीएलओ द्वारा ही प्राप्त करना है। ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं निकलेगा और ना ही आप कहीं से आपको इसको प्रिंट करवा सकते हो। यह फॉर्म आपको बीएलओ के पास से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड का ऑप्शन होगा। ओल्ड फ़ोटो में आपकी पुरानी फ़ोटो होगी और पेस्ट करंट फ़ोटो में आपको यहाँ पे अपनी नई फ़ोटो लगानी होगी। इस फॉर्म को आपको बीएलओ ही देगा, या किसी ऑनलाइन आप इस फॉर्म को नहीं निकलवा सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म पर आपका एक क्यूआर कोड होगा। आपका जो भी नाम होगा वोटर आईडी पर वो प्रिंटेड होगा, क्यूआर कोड होगा, आपकी ओल्ड फ़ोटो होगी। अब हमें एसआईआर करते वक्त इसमें यहाँ पे हमें नई फ़ोटो, करंट की फ़ोटो जो है वो लगानी होगी। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, किस तरह से आप अपना इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम है जो वो काट दिया जाएगा। इसलिए हमें जो भी इस फॉर्म में अपनी डिटेल भरनी है वो बड़ी ध्यानपूर्वक भरनी है। यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म थोड़ा आपको सिंपल सा लगेगा, पर आपको यहाँ पे डिटेल बिल्कुल अच्छे से भरनी है। कोई भी इसके अंदर मिस्टेक नहीं करनी है। आपको यहाँ पे इसके अंदर दिख जाएगी आपको डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर गार्डन्स नेम, फादर गार्डन्स एपिक नंबर, मदर नेम, मदर एपिक नंबर, स्पोइज नेम और स्पोइज का एपिक नंबर। ये सभी डिटेल हमें इसके अंदर डालनी है। आधार पर यहाँ पे देख सकते हो आप ऑप्शनल है, पर हमें ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि आप आधार नंबर उसको डाल दिया जाए, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी होगी। जो आपकी एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। उसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा उस आधार कार्ड के नंबर को हम डाल लेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दिखेगा, जो भी आपका करंट में मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे उसके बाद आता है फादर गार्डन्स नेम, यानी कि जो आपका फादर नेम है वो यहाँ पे आपको डाल लेंगे। एसआईआर में जो भी आपके करंट है वो यहाँ पे फादर का नेम डालेंगे। उसके बाद फादर गार्डन्स एपिक नंबर यानी कि जो आपके फादर का वोटर कार्ड नंबर होगा वो वोटर कार्ड नंबर डाल लेंगे। यहाँ पे जो भी आपके फादर का करंट का जो वोटर आईडी नंबर होगा वो नंबर डालना हमें। हमें यहाँ पे पुराने वाला वोटर आईडी नंबर नहीं डालना। जो भी आपका करंट में यानी वर्तमान में आपके फादर का वोटर आईडी नंबर होगा वो यहाँ पे हमें डालना होगा। वो डालने के बाद इसी तरह से हमें अपना मदर नेम यानी कि आपके यहाँ पे मदर नेम लिखना होगा, और इसी के तरह मदर एपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। ये ध्यान रहे आपकी जो यहाँ पे करंट में डिटेल है वो करंट वाली डिटेल डालनी है, यानी कि आपकी पहले वाली डिटेल आपको नहीं डालनी है। जो भी आपकी वर्तमान में डिटेल है वो यहाँ पे डालनी होगी। फादर मदर का एपिक नंबर और वोटर आईडी नंबर सब आपको करंट का ही डाल लेना है। उसके बाद आता है हमारा स्पोइज नेम। स्पोइज ये नेम यानी कि आपका जीवन साथी, आपके जीवन साथी का नाम। आप यहाँ पर मेल हो तो आपको यहाँ अपनी वाइफ का नाम डालना होगा। अगर आप फीमेल हो तो यानी आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड नेम डालना होगा, यहाँ पे हमें डाल देंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। स्पोइस का एपिक नंबर, यदि आपके पास स्पोइस का यानी आपकी पत्नी का या हस्बैंड का वोटर आईडी नंबर है तो वो वोटर आईडी नंबर डाल सकते हो, नहीं तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इस तरह से ये सारी डिटेल हमें जो अपनी करंट की है वो यहाँ पे करंट की डिटेल डाल लेंगे जो भी आपका होगा, और डिटेल आपको सही से डाल लेनी है क्योंकि ये दोबारा से नहीं होती है। आपका वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, इसलिए आपको सारी डिटेल सही से एक बार जांच कर लेनी है। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या आती है या तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा या कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। इस सभी डिटेल को भरने के बाद हमें नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद हमारा दूसरा फॉर्म ओपन होता है। उसकी में अंदर जो आपकी डिटेल लिखी होती है, यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ द इलेक्शन इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। जो भी आपका लास्ट एसआईआर हुआ था उसके अंदर की आपको यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आपको वो डिटेल डाल लेनी होती है।
चलिए अब हम बताते हैं आपको इसको किस तरह से आपके अपनी डिटेल डालेंगे। अगर आपने आपकी वोटर लिस्ट 2003 की बनी हुई है, 2003 में आपने वोटर लिस्ट डाली है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला फॉर्म भरना होगा। इसके नहीं तो आपको सेकंड वाला वो फॉर्म भरना होगा। अगर आपका जन्म ही 2000 से 3 के बाद का है तो आपकी 2003 की आपके पास वोटर लिस्ट नहीं पाएगी। यानी कि अगर आपकी 35 साल की उम्र है तो आपको यहाँ फर्स्ट वाला फॉर्म नहीं भर सकते हो। जिसकी यहाँ पर उम्र ज़्यादा है, 50 प्लस है, तो वही यहाँ पे इसका पहले वाला फॉर्म भर सकते हो जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। यहाँ पे जब भी आपके वोटर लिस्ट 2003 की जो वोटर लिस्ट में आपका जो नाम है वो आपको अपना नाम डालना होगा, एपिक नंबर डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट डालनी होगी, स्टेट डालना होगा, अकाउंट नंबर, ये सब आपको अपने पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब आपको वोटर लिस्ट पर दिख जाएगा। या आप यहाँ इसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। वही इस वाले फर्स्ट वाले फॉर्म को वही भर सकता है जिसका 2003 की लिस्ट में नाम हो। अदरवाइज़ अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन दिखेगा, डिटेल ऑफ रिलेटिव। इसके अंदर यहाँ पे आपको अपने रिलेटिव की डिटेल डालनी होगी, यानी कि फादर मदर जिसका भी आपका 2003 की लिस्ट में नाम हो, जैसे कि आपके फादर का या मदर का किसी का भी, तब आप सेकंड वाला फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका फॉर्म 18 साल, आपकी वोटर आईडी अभी 18 साल की है तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्म भरना होगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप 60-70 साल के हो, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला फॉर्म भर लेना है। यानी कि यहाँ पे आपको अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप ये भरेंगे, सेकंड वाला नहीं भरेंगे। अगर आपकी उम्र 18 से कम है या 18 साल से ज़्यादा की हो गई है, आपका नया वोटर कार्ड बनाया, तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्म भरना होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्टर नेम, यानी कि आपका जो भी वोटर आईडी में नाम होगा वो नाम डालना है। यहाँ पर ध्यान रहे आपका जो लास्ट SIR है 2003 की लिस्ट के अनुसार वाला नाम आपको यहाँ पे डालना है। एपिक नंबर यानी कि आपका वोटर आईडी नंबर, रिलेटिव, फादर नेम, रिलेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अकाउंट नंबर, असेंबली नेम और पार्ट नंबर, सीरियल नंबर आपको वोटर लिस्ट की आईडी पर दिख जाएगा। आप ऑनलाइन यहाँ पे आपके जो वोटर कार्ड की वो पर्ची होती है, पार्ट नंबर जो उनसे भी होते हैं, वो सब यहाँ पे ऑनलाइन निकाल के इसको फिल कर सकते हो। अगर आपकी नई 2003 के बाद लिस्ट में नाम नहीं है तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में भी सेम डाल सकते हो, अपना नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम यानी कि जिसका भी आपका फादर का, मदर का, जिस किसी का भी नाम हो वो लिखेंगे, रिलेशनशिप में आप डाल सकते हो। इस तरह से आपको ये दोनों फॉर्म कंप्लीट कर लेने होते हैं। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत आती हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको हमारी शॉप का एड्रेस पता होगा, चुलकाना रोड, समालखा, नियर नंद हॉस्पिटल। अगर आप अपनी नई वोटर आईडी बनवाना चाहते हो तो वोटर आईडी भी बनवा सकते हो। इस फॉर्म को हमें पूरा ध्यानपूर्वक भरना होता है। यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर है, यानी आपको वोटर कार्ड की साइट पर जाएंगे और वोटर लिस्ट सर्च पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपना वोटर आईडी नंबर डालेंगे और अपना नंबर डालने के बाद आपको ये सब डिटेल मिल जाएगी, अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। ये सब कैसे निकालेंगे उसका भी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इन सब चीज़ों को निकाल सकते हो। तो इसी तरह से आप अपने नेम, अपना इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब डिटेल आपको फिल कर लेनी है। आपको यहाँ पे ये फॉर्म BLO भी घर घर जाके आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। इससे पहले आप अपनी डिटेल तैयार रखें। अगर आपकी नया वोटर कार्ड बना है तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले में भरना होगा, अपना नेम, एपिक नंबर, ये सब डिटेल डाल लेनी होगी। अगर अभी तक आपके पास BLO नहीं आया है तो आपको वेट करना है, क्योंकि BLO आपको घर घर जाके ये आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। और इस फॉर्म को प्रोवाइड करने के बाद अगर BLO उस टाइम आपके घर पर आते हैं जिस टाइम आप घर पर अवेलेबल नहीं होते हो, तो BLO आपके घर पर 3 बार आपके चक्कर लगाएगा, यानी कि आपके घर के 3 बार चक्कर लगाएगा। और 3 बार चक्कर लगाने के बाद आपको यहाँ पे आप फॉर्म प्रोवाइड करेगा। इस फॉर्म को प्रोवाइड करने के बाद आपको इसके अंदर सारी डिटेल भर लेनी है और फिल करके आपको अपने BLO के पास दे देनी है, जिससे आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम बना रहेगा, आपका नाम नहीं कटेगा। अदरवाइज़ अगर आप इस फॉर्म को भरकर नहीं देते हो, SIR नहीं करवाते हो, तो आपका वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। अगर आपकी शादी हुई है, आपकी वाइफ आई हुई है, तो आपको भी उसका भी नाम डाल देना।